एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और आज का व्लॉग की शुरुआत आफ्टरनून से हो रही है। यस, और यू ऑल्सो वांट टू से हाय। ओके, सो हम लोग अभी ये लास्ट वीकेंड है दिवाली के पहले का, तो मैंने कहा नाउ इट्स हाई टाइम कि अभी हम लोग घर को थोड़ा सा जो सोचा था चेंज करने का जो सोचा था चेंज करने का वो चेंज करें। तो मैंने अभी पिलो कवर्स ऐसे ही डाले हैं, इसके बाकी के कवर्स वॉश होने के लिए गए हैं। अभी हम चेंज करेंगे ये एंड हम चेंज करेंगे वो। तो अभी ये सारी चीजें करते हैं। मैं ये मैंने इंडिया से मंगवाया था लास्ट टाइम जब मेरा पार्सल आया था तब। तो अभी इसको हम लोग निकाल करके ये मेटल की हैंगिंग्स है मेरे पास में, ये लगाएंगे। और ये मैं ओके और इसको मैं सोच रही हूँ कि मैं बाहर लगाऊंगी दिवाली के टाइम पर, गेट के बाहर। सो लेट्स सी कैसा होता है। अभी फिलहाल पहले इसको उतार करके वो लगाते हैं। पता मैं जितनी एक्साइटेड होती हूँ ना घर को मतलब डेकोरेट करने के लिए, टिम भी इक्वली एक्साइटेड रहती है एंड यस हेल्प भी करती है। अभी तो फिलहाल मिडिल स्कूल में चली गई है, तो अभी उसका थोड़ा सा ना वर्कलोड बोल सकते हो आप, बढ़ गया है। प्लस काफ़ी बिजी स्केड्यूल है बेचारी मेरी बच्ची का, तो वीकेंड में ही उसको टाइम मिलता है कि हम लोगों के साथ थोड़ी बहुत ऐसे टाइम पास कर पाती है। अदरवाइज़ उसका तो वीकडेज बहुत ही टफ जाता है। मतलब मॉर्निंग 5:45 को उठती है बेचारी और रात में 9 साढ़े 9 तक बिल्कुल ढेर हो जाती है। परफेक्ट। तो ये हमने ऐसा किया लाइक यहाँ बीच में हमने एक और पेंटिंग लगा दी, ठीक है। सो ये हो गया ऐसा। देन यहाँ पर भी ये थोड़ी पेंटिंग्स जो मैं इंडिया से लाई थी ना, फ्रेम्स, ये हमने यहाँ लगा दिया। ओके ओके। फिर यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लाइट्स लगाई हैं विंडो पे इसके पीछे, जो कि रात में बहुत अच्छा दिखेगा। एंड पिलो कवर्स चेंज हो गए और ये मैं इंडिया से ही लाई हूँ, ये बिछाने वाले। सो ये और पिलो कवर्स भी इंडिया से लाई। ये थोड़े बच गया था बिछाने का, तो हमने इस पे भी बिछा दिया कट करके। सो काफ़ी अच्छा है ये। ओके ओके। सो ये इतनी चीज़ें हो गई हैं एंड अब हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं कुछ सामान लाने। और ये मैंने और टिम ने मिलके ऐसा एक छोटा सा ड्राइंग सा बनाया, इसको डबल कोट करेंगे ताकि कलर थोड़ा और अच्छा आए। फिर हम इसको यूज़ करेंगे बाहर एज रंगोली रखने के लिए किसी भी एक कॉर्नर में, या फिर घर पर भी। यहाँ पे अब जैसे रंगोली तो बना सकते हैं, नहीं तो किसी भी एक कॉर्नर पे रखने के लिए इसको हम यूज़ करेंगे। सो ये मैंने एक कार्डबोर्ड नहीं मतलब क्या लकड़ी में बनाया है, तो ये इसको डबल कोट करेंगे तो कलर्स और उठ के आएंगे इसके। सो यहाँ पर मैं हो गई थी रेडी, हम लोग बाहर जाने वाले थे और मैंने सोचा कि मैंने पाइनएप्पल, क्या होता है एक पाइनएप्पल कटता है ना तो हम चारों वो फिनिश नहीं कर पाते, तो मैं ऐसे फ्रिज में रख देती हूँ छोटे छोटे पीसेस करके। और देखो बड़ा मुँह होने का फ़ायदा कि मैंने बड़े बड़े पीसेस भी पाइनएप्पल के मुँह में डाल ले रही थी। लाइक छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे करने की ज़रूरत नहीं थी मुझे। सो मैंने सोचा जब तक बाकी सब रेडी हो रहे हैं तब तक कि मैं थोड़ा सा पाइनएप्पल खा लेती हूँ। और ये थी मेरी ड्रेस, ये मेरी काफ़ी पुरानी ड्रेस है, शीइन की ड्रेस है ये। आई थिंक हो गए होंगे 6-7 साल पुरानी ड्रेस, बट पहना बहुत कम है मैंने। यस, तो हम बाहर गए थे तो हम सबसे पहले डॉलर ट्री गए थे, कुछ ऐसी नॉर्मल निकनैक चीज़ें लेनी थी। फिर इसके बाद हम गए थे वॉलमार्ट, हम गए थे 5 बिलो। वो सारे शूट्स नहीं किए मैंने सिर्फ ये डॉलर ट्री का ही शूट किया, जिसमें कि अभी हैलोवीन के और क्रिसमस की चीज़ें आने लग गई हैं। फिर हम घर आए तो मैं ये लेकर आई थी, देखो आप, मैंने ये ना एक छोटा सा कालीन क्यों बोल रहे हो, क्या बोलते हैं इसको, कारपेट कालीन भी बोलते हैं ना हिंदी में, कालीन भैया याद आ जाते हैं मुझे। यस, कारपेट ही बोलते हैं। तो कारपेट ये छोटा सा लिया मैंने क्योंकि मुझे थोड़ा सा अब चाहिए था कि अभी इस साल मैं एक कारपेट भी ऐड कर लेती हूँ। ये ऐसा लग रहा है। यहाँ पर मैं कुछ फ्लावर्स वगैरह भी रखूँगी, बट फिलहाल राम यहाँ पे टॉयज से नहीं खेलना है, चलो अंदर खेलेंगे। और इसके अलावा मैं ये लाई हूँ बड़ा सा ऊन का गोला। मुझे इससे गेंदे मैरीगोल्ड फ्लावर्स होते हैं ना, वो बनाने हैं बड़े बड़े। कुछ मैंने सोचा है, गार्लैंड नहीं बनाऊंगी बट ऐसे कुछ लटकन सा सोचा है, मैं दिखाऊंगी आपको बस। और एक ये तो ये ऐसा लग रहा है अब, अरे काफ़ी सही लग रहा है।
अभी तो फ़िलहाल इतना सजाया है। रात में लाइट वाइट ऑन करने के बाद में कुछ ऐसा दिख रहा था। अभी थोड़ी बहुत मुझे लाइट्स और ऐड करनी है क्योंकि मुझे ना फ़ोटोज़ अच्छी चाहिए यार दिवाली के दिन। करवा चौथ में मुझे ऐसा लगा कि ना फ़ोटो थोड़ी और अच्छी आनी थी अगर मैं लाइट थोड़ा और अच्छा करती तो अभी देखते हैं दिवाली से पहले लाइटिंग में कुछ हो पाता है क्या। आज है नेक्स्ट डे, कल के बाद डायरेक्ट आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। अभी आई हूँ किचन में आफ्टरनून में बनाने के लिए लंच। थोड़ा पास आ जाए। यस, सो लंच प्रिपेयर करने आई हूँ। सो आज थोड़ी गाढ़ी दाल बनानी है। एंड कल मेरे हस्बैंड और टिम दोनों गए थे वॉलमार्ट और वो लेकर के आ गए हैं इलेक्ट्रिक कुकर। सो देखो मेरे पास में ना 2 कुकर थे जो हमारे इंडियन कुकर होते हैं ना, जो हम गैस पे चलाते हैं, मेटल वाले जो नॉर्मल कुकर होते हैं जिसमें हम दाल और चावल बनाते हैं। वो मैं इंडिया से 2 लेकर आई थी, जिसमें से एक तो ऑलमोस्ट खराब होने जैसा ही हो गया, मतलब उसमें स्टीम बहुत ही मुश्किल से बनती है, और जो दूसरा है उसमें स्टीम कभी कभी नहीं बनती। तो देखा जाए तो दोनों ही थोड़े गड़बड़ हो रहे हैं। तो मुझे अभी था कि मेरे को एक इलेक्ट्रिक कुकर ले लेना चाहिए क्योंकि नॉर्मल जो कुकर है अभी तो फिलहाल है। सो आई थॉट कि इलेक्ट्रिक कुकर ले लेते हैं। हम लोग बस डिस्कशन ही कर रहे थे। ये लोग कल गए वॉलमार्ट, इनको अच्छा ऑफर दिखा। ये छोटा सा जो कुकर है इसमें मेरी फैमिली के लिए ये परफेक्ट है। थोड़ा ज्यादा छोटा है, मैंने थोड़ा बड़ा एक्सपेक्ट किया था कि जैसे अगर थोड़ी गैदरिंग वगैरह हो, कोई आ रहा है तो एक ही बार में ज्यादा खाना बन जाएगा। बट ये काफी अच्छे डिस्काउंट में था तो ये लोग ये लेकर के आए हैं। सो मैं अभी आज इसको यूज करने वाली हूँ और देखने वाली हूँ कि ये कैसा मेरे कितने काम आता है। सो बेसिकली ये जो है ना ये अरोमा का है। एंड वाइट राइस, दाल, छोले, खाना गरम करना, आलू बॉईल करना, मतलब बेसिक जो चीजें हमें चाहिए ना वो सब इसमें हो जाएगा। तो आई थिंक मेरी छोटी सी फैमिली के लिए ये ठीक है। सो अभी मैं ये यूज करूंगी। इंडिया में मेरे पास में काफी बड़ा वाला था, अगर आप मेरे पहले के व्यूअर है तो आपको पता होगा। मेरे पास में बिग वन था और वो मुझे प्रमोशन के लिए आया था, मतलब मैंने खरीदा नहीं था और मैंने 2-3 बार ही हार्डली यूज किया था उसे और फिर पैक करके रख दिया था कि मैं बाद में यूज करूंगी इसे। तो वो रखा ही हुआ है इंडिया में, हम लोग रख करके ही बस आ गए हैं। अभी क्या पता जब हम लौटेंगे तब वो चलेगा कि नहीं चलेगा। अभी यहाँ पर मुझे नया खरीदना पड़ रहा है। तो बस हम लोग कई बार ऐसी चीजें सोचते हैं कि इंडिया में कितनी चीजें बस ऐसे ही छोड़ कर आ गए, कभी यूज नहीं किया, कभी कुछ नहीं। फिर यहाँ पर आकर उन चीजों की इम्पोर्टेंस या वो चीजें अपने पैसे लगा करके खरीदना पड़ रहा है। तो बस यहाँ ये अपने पैसे लगा करके खरीदा। तो आज मैं फाइनली इसको अभी यूज करूंगी। छोटा सा कप मेजरमेंट के लिए, ये सब तो कभी यूज आता है नहीं, सब मैं फेंकने वाली हूँ। बेसिकली ये है मेरा छोटा सा राइस कुकर। छोटू सा है, क्यूट सा है काफी। सो इसमें मैं बनाऊंगी अभी दाल। मेरे को इसके लिए यहाँ पर प्रॉपर एक स्टेशन बनाना पड़ेगा जहाँ पर ये परमानेंटली लगा रहेगा। तो यहाँ से मुझे फ्रूट बास्केट और वो सब हटाना होगा। सो ये सब भी मैं करूँगी। या तो चलो बनाते हैं दाल। ये स्टीम करने के लिए ये आया है प्लास्टिक का, ये मैं कभी यूज नहीं करने वाली। ठीक है। वॉश कर देती हूँ मैं पहले। सो ये मेरी दाल जो है वो बन करके रेडी हो गई थी और इसको बस मैंने बाद में थोड़ा सा घी और जीरे से तड़का दे दिया था बिकॉज़ बॉईल होते टाइम ही मैंने इसमें लहसुन, प्याज, टमाटर ये सारी चीज़ें डाली थी बॉईल होने के लिए। और ये मैंने ना तुअर दाल और चना दाल मिक्स बनाया था। तो चना दाल अगर आप देखेंगे तो थोड़े थोड़ा दिख रहा था, अदरवाइज़ तुअर दाल जो थी वो कम्प्लीटली बहुत ही अच्छे से पक चुकी थी। सो ठीक है, थोड़ा आराम रहता है इलेक्ट्रिक कुकर से, आपको पूरी नज़र नहीं रखनी पड़ती, वो अपने आप बन जाता है। और यहाँ पर ना मैं ये
बीन्स की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मैं आपको एक लिटिल हैक बता रही हूँ। बीन्स की सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनेगी। नॉर्मल आप बिना प्याज के ना बीन्स को और मतलब हल्का से बॉईल कर लो बीन्स को, और उसके साथ में आलू को अच्छे से पहले फ्राई करो। जो भी सूखे मसाले आप डालते हो वो डाल दो। जब सब्ज़ी आपको लगे कि बिल्कुल पक चुकी है, तब एंड में आपको उसमें डालना है थोड़ा सा लहसुन, और जो सरसों होती है ना वो उसको पीस करके डालना है। अगर येलो सरसों है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास येलो सरसों नहीं है, तो मैंने नॉर्मल जो ब्लैक वाला सरसों होता है ना, राई जिससे हम तड़का मारते हैं, उसी सरसों को मैंने लहसुन के साथ में पीस लिया था। एंड इसको आप सब्ज़ी उतारने के 2-3 मिनट पहले डाल के मिक्स कर लो। इसको ट्राई करना और फिर मुझे बताना कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। इतनी टेस्टी बनती है ना, तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। पराठे के साथ मस्त लगती है। मेरे हस्बैंड की तो फेवरेट है पराठे के साथ, मुझे चावल दाल के साथ ज़्यादा पसंद है। बहुत ही अच्छी लगती है। एक बार इस तरीके से लास्ट में जो मैंने तड़का डाला ना, बहुत ही सिंपल। पहले तो सूखे मसालों के साथ आपको सब्ज़ी को रोस्ट करना है, बीन्स को बॉईल करना ना भूलें, और फिर लास्ट में आप ये लहसुन और जो मैंने डाला ना सरसों का पेस्ट वो डाल करके थोड़ी देर पका लें। अभी मैं ना यहाँ पर बैठ गई थी मेरा ये DIY करने के लिए, जो कि मुझे दिवाली डेकोरेशन के लिए अगेन चाहिए। मुझे मेरे घर में इधर उधर जो लटकने हम लगाते हैं ना, जैसे हम गेंदे के फूल की मालाएँ लगाते हैं, तो मुझे वैसा घर में हर जगह थोड़ा थोड़ा टंगाने के लिए ये वाला DIY, ये लटकन सी बनानी थी। एंड पता है यहाँ पर भी मिलते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी यहाँ बिल्कुल नहीं मिलता, मिलती है, हर तरीके की मालाएं मिलती हैं, बट वो इतनी महंगी होती है कि मेरी हिम्मत तो नहीं करती टू बी वेरी ऑनेस्ट खरीदने की। तो फ़िलहाल तो मैंने सोचा कि इस साल भी हम बना ही लेते हैं। आगे हो सकता है आगे आने वाली दिवालियों में मैं ख़रीद लूँ, बट अभी फ़िलहाल तो मेरा मन नहीं करता, और इंडिया से मैं लेके भी नहीं आई इस बार। सो मैंने ये जो ऊन था इसको इस तरीके से रैप करके और फिर छोटे छोटे ऐसे बांध करके गेंदे के फूल बना लिए। मुझे इसको थोड़ा और डेंस बनाना था, बट ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो थोड़ा पतला कम पत्तियों वाला गेंदे का फूल बन गया। बट आगे जो मैंने बनाए थे ना, उनको मैंने थोड़े से डेंस, थोड़े घने बनाए हुए थे। इस तरीके से सारे बांध करके और बना लिए मैंने। अभी फ़िलहाल तो सिर्फ 1-2 जगह ही लगाए हैं इसको बना करके, बट मैं अभी थोड़े और बनाऊंगी, और बाकी मैं अंदर के रूम्स में भी कहीं कहीं टंगा दूंगी, ताकि वो प्रॉपर हर एक रूम में थोड़ी दिवाली वाइब्स आ। देखो, मेरे को अभी आप लोगों से बात करते करते ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने अभी तक के होम टूर शूट नहीं किया है। अब मैं कल ही मेरे हस्बैंड को बोलने वाली हूँ कि हमें होम टूर अब शूट करना है, ताकि मैं लाइव कर दूँ। क्या अभी दिवाली में थोड़ा घर अच्छे से सजा भी हुआ है, तो वो मुझे शेयर करने में अच्छा भी लगेगा। सो यस, कल ही मैं करती हूँ ये। तो ये देखो, हमारे जो छोटे छोटे से गेंदे के फूल हैं ना, ये हो गए हैं बिल्कुल रेडी। और वो जो मैं अभी गोल्डन पर्ल्स यूज़ करने वाली हूँ ना, पर्ल्स की मतलब ऐसे माला टाइप, ये ना क्रिसमस डेकोरेशन के लिए मिलता है। तो मैं ये वॉलमार्ट से लेकर आई थी, $9 का था ये, अराउंड 35 फीट लंबा। तो पूरा भी यूज़ नहीं हुआ है, अभी तो बहुत सारा बचा है, तो हो सकता है मेरे क्रिसमस में भी यूज़ आ जाएगा, या हो सकता है कि मैं अभी सारा यूज़ कर लूँ, गॉड नोस। सो उसमें इस तरीके से ये जो गेंदा मैंने बनाया था ना ऊन का, इसको बांध करके ऐसे लटकने बना लेना है, और फिर मैंने उसको एक मौली के धागे में अच्छे से बांध करके, जैसे हमारा तोरण होता है ना, उस तरीके से बना लिया। मेन डोर पे लगाने के लिए भी बना सकते हैं, थोड़ा और डेंस करके, इसको थोड़ा और घना बना करके। बट मेरे पास मेन डोर पे लगाने के लिए तोरण 2-3 टाइप के रखे हुए हैं, तो वही मैं लगाऊंगी दिवाली में। एंड राम यहाँ पर सोकर उठ कर आया था, वो सो रहा था, इसलिए मैं इतने आराम से सारी चीज़ें कर रही थी, बट वो उठ करके आ गया था। थैंकफुली मेरा सारा काम कंप्लीट होने वाला था। ये मेरी जो लटकन है ना, ये बनकर बिल्कुल रेडी है। फिर मैंने इसको इस तरीके से टंगा लिया। ये 2 मालाओं के बीच में एक थोड़ा गैप ज़्यादा है, वहाँ पर भी मैंने बाद में एक और लड़ी बना करके लगा दी। तो ये मेरी जो छोटी सी लटकन है ना, ये रेडी है। अभी यहाँ पर मैं सोच रही हूँ थोड़ी बहुत लाइट भी लगाऊंगी, देखते हैं क्या होता है आगे। खैर व्लॉग्स में तो आप देख ही लोगे। ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा टुकड़ों में, आई एम सो सॉरी। मतलब क्या है, घर के इतने सारे काम चल रहे हैं ना, तो वो एक रेगुलर व्लॉग में बना ही नहीं पा रही हूँ। कुछ भी कर रही हूँ मैं रेगुलर नहीं बना पा रही हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं आज चाय पी रही हूँ सुबह सुबह, जो कि मैं बहुत गलत कर। मैं मेरा मेथी वाटर वगैरह सब पी चुकी हूँ, सुबह ड्राई फ्रूट्स खा चुकी हूँ, बट अभी बिना ब्रेकफास्ट के मैं चाय पी रही हूँ, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था। अभी क्या थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम होने लग गया है, बहुत ही गंदा क्लाउडी सा वेदर है। सो मेरा मन किया कि मैं चाय पी लेती हूँ। सो बस इसलिए पी लिया। और अभी मैं बहुत अच्छी रील्स शेयर करने का ट्राई कर रही हूँ। मतलब मेरे साथ ये बहुत मुश्किल होती है मुझे। मैं कुछ लोगों को देखती हूँ, कुछ क्रिएटर्स को, जो कि व्लॉग्स भी अच्छे से करते हैं, साथ में उनके रील्स भी एकदम परफेक्ट आते हैं,
मेरा ऐसा है कि अगर मैं रील की तरफ ध्यान लगाऊं तो मेरा व्लॉग में सोने लगता है, मैं व्लॉग की तरफ ध्यान लगाऊं तो मेरा रील में सोने लगता है। तो अब देखो वापस से अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पाऊँ, तो अगर कर पाई तो बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, अभी ये फेस्टिवल टाइम पर मुझे अच्छी रील्स तो भी डालनी है। तो अगर आप मुझे इंस्टा पर नहीं फॉलो करते हो तो फॉलो कर लेना, प्रीति प्रणव है मेरी इंस्टा आईडी। एंड बस गंदा सा मौसम है एकदम, धूप नहीं क्या बारिश वाला, और ठंड भी अब पड़ने लग गई है। तो बस इसलिए ब्लैंकेट लेकर के बैठी हूँ। और मुझे मेहंदी लगाना जितना पसंद है ना, उतना ही गंदा मुझे ये लगता है। अभी क्या है, ये वाला पोर्शन तो ईजिली निकल गया काम कर करके। अभी ये रिस्ट के नीचे वाला जो एरिया है ना, ये बड़ा ही गंदा दिखता है। अब इसको मैं कैसे निकालूँ, अब ये थोड़ा लेट ही निकलेगा और बहुत ही बुरा लगता है। इसलिए लोग आजकल देखना आप सिर्फ हाथों में, मतलब अपने पाम में और सिर्फ ये बैक में इतनी दूर में ही लगाते हैं। अब इतना भर भर के लगाने वाला कल्चर थोड़ा कम होते जा रहा है, क्योंकि वो आफ्टर इफेक्ट जो है ना मेहंदी का, वो बहुत ही गंदा लगता है। सो बस ये था। एंड यस, वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है कि राम कितने साल का है वो, और वो स्कूल जाता है कि नहीं। तो राम 3 इयर्स का कंप्लीट हुआ था अप्रैल में, एंड अभी 3.5 का है वो। अभी वो स्कूल नहीं जाता है, नेक्स्ट ईयर से मैं डालूंगी। वैसे मैंने बहुत पहले भी आप लोगों को एक बार व्लॉग में बोला था कि मैं मेरा इंडिया में भी प्लान था कि मैं उसको 4 का होने के बाद ही डालूंगी, बिकॉज मैंने टिमटिम को बहुत जल्दी डाला था स्कूल में। बट शायद मैं अभी तक इंडिया में होती तो उसको शायद डाल चुकी होती। यहाँ पर मैं अभी तक उसको वैसे हमने अभी इंडिया से आते ही थोड़ा सर्च भी किया था। हम सोच रहे थे कि चलो उसको डाल देते हैं स्कूल में, बिकॉज वो पूरे टाइम घर पर रहता है, बोर होता है। बट यहाँ क्या, स्कूल्स बहुत महंगे हैं यार, मतलब बहुत महंगे। तो फिलहाल मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि ठीक है, जैसा मैंने सोचा था ना कि वो 4 का हो जाएगा तभी हम डालेंगे, तो 4 का होने देते हैं। फिर उसके बाद मैं उसको प्ले स्कूल में डालूंगी फॉर 1 ईयर। फिर यहाँ का ऐसा रूल है कि आफ्टर 5 ईयर वो जो फ्री वाले स्कूल्स होते हैं ना, पब्लिक स्कूल्स, उसमें बच्चा 5 साल के बाद जा सकता है। तो जब तक वो 5 का नहीं हो जाता तब तक हम उसे प्राइवेट स्कूल में 4 से 5 के बीच में पढ़ाएंगे, और जैसा मैंने पहले से सोचा था, इसलिए उसको अभी स्कूल में डाला। मतलब बहुत ही महंगा है। जैसे कि हमने पता किया था हफ्ते में 2 दिन के लिए, जस्ट फॉर 9 to 11:30 मॉर्निंग में हमें $375 लग रहे थे, सिर्फ हफ्ते में 2 दिन के लिए। महीने भर अगर वो जाएगा तो 370, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। और अगर आप डेली रेगुलर सोचो कि रेगुलर डालना है स्कूल में, तो $1900 लग रहे थे रेगुलर स्कूल के लिए। यस, यहाँ पे चर्च स्कूल्स भी हैं, बट मेरे घर के पास में जो चर्च स्कूल है उसका रेट भी, जो मैंने आपको भी बताया ना, वही था। जो थोड़े दूर वाले चर्च स्कूल्स हैं उनका हल्का सा कम होगा, और लेकिन मुझे वो भी अभी फ़िलहाल महंगा ही लग रहा था। सो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, उसको 4 का होने देते हैं, फिर डालेंगे उसके बाद उसको स्कूल में फॉर 1 ईयर। फिर उसके बाद उसका पब्लिक स्कूल चालू हो जाएगा। तो बस ये था राम के स्कूल पे अपडेट, क्योंकि मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि राम स्कूल जाता है कि नहीं जाता है। तो राम स्कूल नहीं जाता है। सो बस ये है। अभी चलो ये वाले ब्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।